10 लक्षण पर्व का यह 9वां दिन, जो कि अखंडता का प्रतीक माना जाता है, ऐसा यह आकिंचन्य धर्म हमें शिक्षा देता है। ना किंचन अस्ति इति आकिंचन, तस्य भावः आकिंचन्यम। अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ये आकिंचन कहलाता है। और आकिंचन पने का भाव जो हमारे अंतरंग में आ जाता है, वह आकिंचन्य कहलाता है। यदि इन परिणामों को कोई प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सारे बहिरंग परिग्रह का त्याग करना होगा। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो वस्त्र और आभूषण हैं, इनका भी त्याग करना होगा। और इसके साथ साथ में अंतरंग में कसाय भाव है, वो भी आत्मा से दूर हो जानी चाहिए। जब अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों का त्याग हो जाता है, तब आकिंचन धर्म का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए आचार्य उमास्वामी महाराज ने इन धर्मों का क्रम हमें बताया है। इसमें सत्य आ गया, फिर आगे संयम, तप, त्याग और आकिंचन। जब हम इन धर्मों की बात करते हैं, तो संयम धर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर ली, 5 स्थावर और 1 तरस, इन जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया, तो संयम धर्म आ गया। अब संयम आने के बाद में, मुनि महाराज जी बनने के बाद में तपस्या करनी है। अब वो तपस्सरण को कर रहे हैं, और तपस्सरण करने के माध्यम से जो अंतरंग के सारे विकार हैं, वो सब छूटते हैं, उन सब का त्याग हो जाता है। और सबका त्याग होने के बाद फिर आत्मा अकेली बचती है। वो क्या है? वो आकिंचन्य कहलाता है। उस आकिंचन पन्ने की अनुभूति यदि हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। एक तो है एकत्व भावना, दूसरी है अन्यत्व भावना। यदि अंतरंग परिग्रह, उसके त्याग का भाव अंदर में है, अंतरंग परिग्रह से हम मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा कोई भाव यदि हमारे अंदर में आए, तो उसके लिए हमें एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। वह जो एकत्व भावना है, हमें इस बात को सिखाती है कि जीव अकेले आता है और अकेले जाता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कबहू इस जीव को साथी सगा ना कोई। यहाँ पर आत्मा की एकाग्रता की अपेक्षा, आत्मा की उपलब्धि की अपेक्षा स्वतत्व की चर्चा की जाती है। तो अंतरंग परिग्रह के त्याग के लिए हमेशा एकत्व भावना का चिंतन हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से जो
बहिरंग परिग्रह है, इसका त्याग करना है, इससे मुक्त होना है, इसके प्रति भी जो ममकार का भाव है वो दूर करना है, तो अन्यत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। अन्यत्व भावना, अन्यत्व, अन्य पने का भाव, अलग पने का भाव, ये अन्यत्व भावना कहलाती है। तो वो अलगपना किसके प्रति? बाहरी पदार्थों के प्रति, अर्थात जिन भी पदार्थों का हमें संयोग प्राप्त होता है, ये सारे पदार्थ वियोग को प्राप्त होंगे ही होंगे। संयोग के साथ में वियोग का संबंध बना हुआ है, तो उस वियोग की अपेक्षा से ये सब छूटने ही वाला है। जब वस्तु छूटने वाली है ही, तो उसके प्रति हम ममत्व का भी त्याग कर दें। तो बहिरंग परिग्रह के प्रति ममत्व का त्याग हो जाता है। तो ये दो भावनाएं हैं, ये दो भावनाओं को हम आकिंचन धर्म के दिन हमेशा स्मरण किया करते हैं। हम देखें, जैसे कि दर्पण है, वह दर्पण स्वागत सबका करता है, लेकिन ग्रहण किसी को नहीं करता। स्वागत सबका करता है, ग्रहण किसी को नहीं करता। उसी प्रकार से जो ये उत्तम आकिंचन धर्म है, ये हमें इस बात की शिक्षा देता है कि इस संसार में चराचर पदार्थ हैं। आप सबको देखो, सबको जानो, कोई मना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये जीव का लक्षण है। जानना देखना जीव का लक्षण है, लेकिन जानने देखने के बाद में उन पदार्थों से राग करना, उन पदार्थों से द्वेष करना, अथवा ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये वस्तु मुझसे दूर हो जाए, इस प्रकार की जो दृष्टि बनती है, वो दृष्टि हमारे अंदर में अहंकार ममकार को उत्पन्न कराने वाली होती है। उन सारे विचारों से यदि हम बचते हैं, तो हमें लगता है हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाते हैं। वास्तविकता में यह जो आकिंचन धर्म है, ये होता तो मुनिराजों के पास ही है, गृहस्थों के पास ये धर्म नहीं होता। तो फिर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास में संतोष परिणति होती है, अर्थात जितना मिल गया, जैसा मिल गया, उतने में संतुष्ट होने का परिणाम करना। तो ये गृहस्थ की अपेक्षा से आकिंचन धर्म संतोष भावों से अपने जीवन में आता है। और है तो मुनिराजों ने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया है, इसलिए उनके पास में ये धर्म पूर्णता से आ जाता है। जब हम आकिंचन धर्म का विपरीत देखते हैं, तो क्या है? वह है परिग्रह। आकिंचन का विपरीत परिग्रह है। आचार्य श्री कहते हैं, परिग्रह की परिभाषा बताते हुए, वस्तु के गुम जाने पर जो दुख होता है, वह परिग्रह कहलाता है। वस्तु बोले तो कोई भी चीज है जो हमारे घर में है, उनका हम प्रयोग करते हैं, तो वो सारी जो वस्तुएं हैं, उनमें से किसी भी चीज के गुम जाने पर जो दुख होता है, वो परिग्रह कहलाता है। और दुख कम है तो समझिएगा मूर्छा कम है, दुख ज्यादा है तो मूर्छा ज्यादा है। इसी प्रकार से किन्हीं भी पदार्थों के मिलने पर, उनका संयोग होने पर हर्ष होता है। तो हर्ष यदि कम है, समझिएगा मूर्छा कम है,
हर्ष ज्यादा है अर्थात मूर्छा भी ज्यादा है। तो ऐसे करके ये जो विषय वस्तु है इसको अपनी धारणा में बना करके रखिएगा और उत्तम आकिंचन धर्म हमारे जीवन में आए, इस प्रकार की भावना भाया करिएगा। एक एक करके विषय को देखते हैं कि एकत्वपना हमारे जीवन में कैसे आता है, अकेलापन हमारे जीवन में कैसे आता है। वो अकेलापन कभी राग के कारण से आता है, वो अकेलापन कभी द्वेष के कारण से भी आता है। ये राग और द्वेष से होने वाला जो अकेलापन है ये आत्म कल्याणकारी नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये हम अपने परिवार में जिन लोगों के बीच में रह करके अपना जीवन जीते हैं, इनमें से कोई बाहर चला गया, बेटा ही है, पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। अब उसके बिना अंदर में बेचैनी सी रहती है, एक अकेलेपन का एहसास होता रहता है। तो ये राग का अकेलापन है जो हमारे जीवन में अक्सर करके बना रहता है। अभी भाई साथ में रहता था, अब भाई ने अपना घर अलग बना लिया, कहीं दूर, इस घर से 2-3 मील दूर बना लिया। तो उसकी याद आती रहती है, उसके बिना सूनापन लगा रहता है। स्वयं में भी देखो, ये भी संभव है कि पहले कोई व्यक्ति था, वो मंदिर के पास में रहता था। अब क्या हुआ? हुआ ये, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसने अपने रहने के लिए मंदिर से कहीं दूर 2-3 मील दूर घर बना लिया। अब दूर रहने लगा, रह तो रहा है लेकिन उसे वो नया घर काटता सा है, वहां उसका रहने का मन नहीं करता। जो पुराना घर है उसको अच्छा लगता है, वहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। लेकिन घर के लोग कहते हैं नहीं, यहीं रहना पड़ेगा। तो पुराने घर के प्रति जब ममत्व भाव है वो नहीं छूट रहा, तो नए स्थान में रहते हुए अंदर में अकेलापन लगता रहता है। तो ये जो राग का अकेलापन है, इसका नाम उत्तम आकिंचन धर्म नहीं है। ऐसे ही कभी किसी द्वेष के कारण से भी फिर जीने की इच्छा नहीं होती, झगड़ा हो गया परिवार में, है ना, और दोनों अलग अलग रहने लगे। अब द्वेष है एक दूसरे के प्रति, लेकिन अंदर अंदर अब अकेलेपन का एहसास होता है। अरे ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है, साथ में रहते थे, झगड़ा कर लिया, बाहर आ गए। तो वो द्वेष के कारण से भी अकेलापन हमारे जीवन में कई बार बना रहता है। तो ये उत्तम आकिंचन धर्म नहीं है। उत्तम आकिंचन धर्म तो तब आएगा जब राग और द्वेष इन दोनों के अकेलेपन के भाव से ऊपर उठ करके हम उस वीतरागता के अकेलेपन में पहुंचेंगे। वीतरागता का अकेलापन ये कहाँ पर होता है? ये होता है मुनराजों के पास में, अर्थात अर्थात जो मुनि महाराज जी अपनी शुभोपयोग रूप क्रिया से उपरम उठ गए और अपने स्वरूप में तल्लीन हो गए, अर्थात शुद्धोपयोग रूप आत्म तत्व में आ गए। ऐसे जो मुनराज हैं, उन मुनराजों के पास वास्तव में उत्तम आकिंचन धर्म आता है। आपने सुना शुद्धोपयोग में आ गए, तो ये शुद्धोपयोग क्या कहलाता है? कई बार शब्द सुनने को मिलता है ये। तो आचार्य कुंद स्वामी जी ने शुद्धोपयोग की परिभाषा लिखी है। वे कहते हैं
सुविदित पयथ सुतो संयम तप संजदो बिगद रागो समणो सम सुह दुखो भणिदो शुद्धोव ओ गोती। मतलब क्या हुआ? सुविदित माने अच्छी तरह से जान लिया है। किसको? पदार्थों को और सूत्रों को। संयम तप संजुदो, संयम से और तप से जो संयुक्त है। बिगद रागो, जिसका राग बीत गया है। ऐसे समणों, ऐसे जो श्रमण हैं अर्थात मुनराज हैं। सम सुख दुखो, सुख और दुख में जो समता परिणाम रखते हैं। भणिदो शुद्धोपयोगी, उन्हें शुद्धोपयोगी कहा जाता है। तो ऐसे जो मुनि महाराज जी हैं, वो जो अपने स्वरूप में तल्लीन हुए हैं, जहां ना तो राग परिणाम है और ना जहां द्वेष का भाव है, उन सबसे जो उपरिम हो गए हैं, वहां जाकर के बीतराग भाव का जो प्रादुर्भाव होता है, वो ही वास्तव में उत्तम आकिंचन्य धर्म कहलाता है। हम देखें हमारे साथ में जो संयोग बनते हैं, जो जुड़ाव बनता है, वो कई प्रकार का होता है। एक कहलाता है तादात्म संबंध। तादात्म संबंध तो आत्मा के साथ में जो ज्ञान है, दर्शन है, जो आत्मिक गुण हैं, तो आत्मा के साथ में इन सारे गुणों का जो संबंध है, कब से है? अनादिकाल से बना हुआ है, अनंत काल तक बना रहेगा। और इन गुणों की हीनाधिकता होती है, लेकिन ये गुण गुण रूप में आत्मा में बने रहते हैं। और जब ये गुण पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ये गुण जैसे ज्ञान गुण हैं, वो केवल ज्ञान रूप में परिणमित हो गया। दर्शन गुण हैं, केवल दर्शन गुण में परिणमित हो गया। और भी जो गुण हैं, ये सारे गुण जब पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद वह जीव फिर उन परिणामों से नीचे नहीं गिरता है। ऐसे आत्मिक गुणों के साथ जो संबंध जीव का बनता है, उसे हम तादात्म संबंध कहते हैं। इसी प्रकार से एक तादात और होता है, लेकिन उसे तात्कालिक तादात्म संबंध कहा जाता है। तात्कालिक तादात का मतलब क्या? जो कर्म के उदय के कारण से आत्मा में रागादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनका भी आत्मा के साथ में संबंध है, लेकिन वो संबंध तात्कालिक होता है। लेकिन कर्म के उदय में जो रागादिक परिणाम होते हैं, वे आत्मा में होते हैं, आत्मा से भिन्न नहीं होते। वो जो रागादिक परिणाम होते हैं, वे परिणाम हमारे ज्ञानादि गुण को विकारी करने में कारण बन जाते हैं, या बन सकते हैं, या बनते रहते हैं। तो वो भी तादाद संबंध कहलाता है, लेकिन वो तात्कालिक तादाद संबंध है। इस बात का स्मरण रखिएगा। इसी प्रकार से एक संबंध और बनता है, वो क्या है? उसे हम बोलते हैं संश्लेष संबंध। तो जीव के साथ जो कर्मों का संबंध है, जीव के साथ जो शरीर का संबंध है, इस संबंध को संश्लेष बोलते हैं। ये संबंध को एक क्षेत्रावगाह भी कहते हैं। दोनों प्रकार से नाम पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए हमने आपको दोनों कह दिए। क्या बता दिया? हमने बताया आपको संश्लेष संबंध। अब संश्लेष संबंध कई तरह से हमारे चिंतन में आता है। एक संश्लेष संबंध जो कि इस औदारिक शरीर के प्रति बनता है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका संबंध
60 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है, फिर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जितनी हमारी आयु है, संबंध जो है उतना ही बनेगा, उससे ज्यादा बनेगा नहीं। इसलिए शरीर के संबंध की अपनी मर्यादा होती है। इसी प्रकार से इसमें जो दूसरा भाव बनता है वो क्या है? वो बनता है कर्मों का। तो कर्मों का भी आत्मा के साथ में संश्लिष्ट संबंध है, उसे हम एक क्षेत्रावगाह संबंध भी कहते हैं। तो जो कर्मों का संबंध है वो कब तक का होता है? इसमें विशेषता आ जाती है। वो ये है, ये पर्याय जीते हुए जो कर्मों का संबंध बनता है, हो सकता है वो संबंध इसी भाव में कर्म बांधा और इसी भाव में छूट गया। ऐसे भी कर्म बंध होते हैं, हमने पिछले भाव में बांधे थे, इस भाव में छूट गए। ऐसे भी संबंध होते हैं, 10 भाव पहले कर्म बांधा था, आज तक उसका फल भोग रहे हैं और आगे भी ना जाने अभी कितने समय तक उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये, यदि कोई जीव 70 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म बांधता है, या 40 कूड़ा कूड़ी या 30 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म मानता है, और वह कर्म जब उदय में आना प्रारंभ होता है तो कितने लंबे समय तक फल देगा वो? आचार्य कहते हैं 70 कूड़ा कूड़ी सागर कितना हो गया? 3.5 कल्प काल प्रमाण, है ना। इसी प्रकार से एक व्यवस्था बन गई कि जो कर्म का संबंध है कितना है? 40 कूड़ा कूड़ी सागर है। 40 कूड़ा कूड़ी सागर मतलब ये हो गया तुम्हारा जाकर के 2 कल्प काल प्रमाण। अब आप सोचो कि एक कल्प काल में ही कितने सारी घटनाएं घट जाती हैं। पहला काल निकल गया, दूसरा काल निकल गया, तीसरा काल निकल गया, जो कि 4 कूड़ा कूड़ी सागर, 3 कूड़ा कूड़ी सागर, 2 कूड़ा कूड़ी सागर के थे। और तृतीय काल के अंत में जब पल का 8वां भाग शेष रहता है, उस समय जो कुलकर हैं उनकी उत्पत्ति शुरू होती है। फिर फिर तीसरा काल पूरा निकल गया, चौथा काल सारे शलाका पुरुष आ गए, पंचम काल अभी चल रहा है, छठा काल फिर आएगा अभी आगे। ऐसे जो पूरा काल निकाला, उस सर्पणी और सर्पणी फिर दोबारा फिर निकल गई। इतने लंबे समय तक एक जो कर्म बांधा था उसका फल यह जीव भोग सकता है। ऐसे ही 20 कूड़ा कूड़ी सागर है, 10 कूड़ा कूड़ी सागर है, 1 कूड़ा कूड़ी सागर है, उससे भी कर्म बंध, उससे भी कम होता है कर्म बंध। वैसे जीव भी होते हैं, इसे हम बोलते हैं अंतः कोटा कोटि सागर। तो आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से हमारे लिए ये संबंध बताए हैं। तो हम बात कर रहे थे संश्लेष संबंध की। तो जो शरीर संबंधी है वो तो एक भाव में रहेगा, और जो ज्ञानावरणादि कर्म संबंधी है वो तो अनेक अनेक भवों तक रह करके हमें कर्म का फल दे सकता है, और नया नया आयु कर्म अगले अगले भव के लिए हम बांधते रहते हैं। लेकिन जो अंदर का जो कर्म है वो कर्म इतने लंबे समय तक 40 कूड़ा कूड़ी सागर, 70 कूड़ा कूड़ी सागर, 30 कूड़ा कूड़ी सागर तक अपना फल दे सकता है। तो ऐसे करके ये जो संबंध बनता है इसे हम संश्लेष संबंध बोलते हैं। इसी प्रकार से एक प्रसंग और आता है, वो क्या है? वो होता है संयोग संबंध। अब संयोग किसका हुआ? संयोग होता है चेतन अचेतन परिग्रह का।
जो बाहरी पदार्थ हमारे घर में रह करके हमारे लिए सुख प्रदान कराने वाले होते हैं, ऐसे पांचों इंद्रियों के सारे विषय लगा लीजिएगा, मन संबंधी विकल्प भी लगा लीजिएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, बाहरी पदार्थों का जो संयोग बनता है और अंदर में कर्म के उदय के कारण से अहंकार ममकार होता है, तो दोनों चीजें छोड़नी पड़ेंगी। दोनों चीजें, हाँ, बहिरंग भी और अंतरंग भी। जब दोनों छूटती हैं तब जाकर के यह जीव इस आकिंचन धर्म को प्राप्त हो पाता है। इस आकिंचन धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें चिंतन कैसा करना चाहिए? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सारजी में एक गाथा लिखी, वो आपके सामने बोलते हैं। क्या कहते हैं? कम्मेणो कम्मम्य अहमिदि अहकम च कम्मणो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपट बुद्धो हवदी ताव। क्या कह दिया गया? कम्मे णो कम्मम्य, कम्मे अर्थात जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, णो कम्मम्मी अर्थात जो शरीर है और सारे पर पदार्थ हैं। तो कम्मे नो कम्ममी, कर्म में और नो कर्म में। अहमिदि, अहम इदि, ये मैं हूं, अथवा अहकम, ये मेरे हैं। कर्म और नो कर्म मैं हूं, अथवा कर्म और नो कर्म मेरे हैं। जा ऐसा खल बुद्धि, जा ऐसा, इस प्रकार की जो बुद्धि रहती है, जा ऐसा खल बुद्धि अपट बुद्धो हवदिताव, जब तक ऐसी बुद्धि रहती है तब तक जीव अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी बना रहता है। उस अज्ञानपने को हमें अपने अंदर से निकालना है, और जो ज्ञान का भाव है उसे अपने अंदर में हमें लाना है। अर्थात स्वामित्वपने की बुद्धि होती है, कर्ता बुद्धि होती है, भोक्ता बुद्धि होती है। तो ऐसी जो बुद्धि है, इससे अपने दिमाग से निकाल के अलग कर देना है। ये हमें ऐसा नहीं जीना, ऐसे विचार नहीं करने हमें। हाँ, कर्तव्य का भाव होना अलग बात होती है, और कर्तापने का भाव होना अलग होता है। हमारे अंतरंग में कर्तव्य बुद्धि तो बने, लेकिन कर्ता बुद्धि ना बने। दोनों में अंतर क्या होगा? तो बताते हैं। कर्ता बुद्धि हमारी मान्यताओं को विपरीत करने वाली होती है, और जो कर्तव्य बुद्धि है वो हमारे धर्म को अच्छी तरह से बनाए रखने में कारण बनती है। तो दोनों प्रकार की बुद्धि, दोनों प्रकार का चिंतन हम सबके जीवन में आता रहता है। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं, कर्तापने को दिमाग से निकाल दीजिएगा, और जो कर्तृत्व का भाव है वो अंतरंग में रखिएगा। ऐसे ही जो भोक्ता बुद्धि है, उस भोक्ता बुद्धि को भी अपने मानस पटल से दूर कर देना चाहिए कि मैं पर पदार्थों का मैं भोक्ता हूं, और उस बुद्धि को निकाल करके और अपने स्वरूप में, अपने आप में रहने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे ही स्वामित्वपना होता है। जो जितने भी पर पदार्थ हैं, उन पर पदार्थों में ये पदार्थ मेरा है, मैं स्वरूप हूं, वो पदार्थ मेरे हैं। तो ऐसा जो भाव है उसे भी दूर करना होता है। तो कर्तापन है, भोक्तापन है, इन परिणामों को जो जीव अपनी आत्मा से पृथक कर देता है, अपनी आत्मा से अलग कर देता है,
ऐसे जो जीव हैं वे जीव आत्मिक गुणों को, आत्मिक उपलब्धि को प्राप्त कर पाते हैं। किसी ने उत्तम आकिंचन धर्म को लेकर के कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो पंक्तियां आपके सामने बोलते हैं, वो भी हमारे चिंतन को बहुत अच्छा बनाने में कारण बनती हैं। क्या क्या लिखा है? आप अकेला आवे प्राणी, आप अकेला आवे प्राणी, आप अकेला जावे, आप अकेला जावे, ना कुछ लावे, ना ले जावे, ना कुछ लावे, ना ले जावे, तो भी मन भरमावे, तो भी मन भरमावे, करनी का परिणाम जगत में आप अकेला पावे। करनी का परिणाम, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, करनी का परिणाम जगत में आप अकेला पावे। आप अकेला वैरागी बन, आप अकेला वैरागी बन, मोक्ष महा पद पावे, मोक्ष महा पद पावे। अगर निर्वाण की प्राप्ति भी करनी है, उसके लिए अपने अंतरंग में वैराग्य का भाव आना चाहिए, और वैरागी बन करके यह जीव उस मोक्ष महापद को भी प्राप्त कर सकता है या प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये उत्तम आकिंचन धर्म हम सबके जीवन में आए। और यदि नहीं आ पाता है तो क्यों नहीं आ पाता है? वो परिग्रह की लालसा अंदर में बनी रहती है, परिग्रह की इच्छा भीतर भीतर पनपती रहती है और अंदर अंदर हमें जलाती रहती है, हमें परेशान करती रहती है। तो वो जो भाव है अपने अंदर से धीरे 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 दूर होता चला जाए। एक चीज और है, वो भी ध्यान में रखिएगा। इस धर्म को जीवन में हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसे हम बढ़ाना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें संसार के कोई भी पदार्थ हो, उनके अंदर में हर्ष भाव या विषाद भाव, इन दोनों का त्याग करना पड़ेगा, इन दोनों को कम करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी घटना घटती है तो उस घटना में जो हमें राग द्वेष होता है, हर्ष विषाद होता है, वो दोनों कम करने पड़ेंगे। क्योंकि हर्ष हो या विषाद हो, ये दोनों ही हमारे लिए कर्मों के बंध में कारण बनते हैं। एक प्रसंग आपने कभी सुना होगा, उसे देखो आप, उससे हमें शिक्षा मिलती है। चर्चा है भगवान नेमिनाथ स्वामी जी के समय की, जिस समय श्री कृष्ण जी आदि हुए थे। उस समय की बात, एक मुनराज को शरीर में तकलीफ हो गई, तो एक वैद्य जी वहां पहुंचे उनका इलाज करने के लिए। उन वैद्य जी ने अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को घिस करके और उनके शरीर में जहां तकलीफ थी वहां हल्का हल्का सा लेप किया, और लगभग 7 दिनों तक वे उन मुनराज की सेवा करते रहे। अब 7 दिन पूरे हो गए और उनका घाव, उसमें आराम मिल गया। तो वो जो वैद्य जी थे वो सोच रहे थे वैद्य जी कि
इन महाराज ने हमसे कुछ नहीं कहा, बस ऐसे हाथ उठा दिया। कम से कम धन्यवाद तो बोलते हैं हमें। हम 7 दिनों से इनकी सेवा कर रहे हैं और इनके मन में हमारे प्रति रंच मात्र भी परोपकार का भाव नहीं आया। इन इन मुनिराज के अंदर में रंच मात्र भी ऐसा भाव नहीं आया कि हम कुछ 2 शब्द कह दें इनके बारे में। चलो बात आई गई, उन वैद्य जी को संक्लेश हो गया इस कारण से, तो आर्त ध्यान से मरण को प्राप्त हुए, तो मर करके बंदर बन गए। अब बंदर भी जो भी 1 1.5 साल उसकी उम्र बढ़ती रही। एक दिन की बात, वे मुनिराज जी तालाब के पास बैठ करके, वृक्ष बना हुआ था, तो वहां बैठ करके और अपना कुछ चिंतन कर रहे थे। तो वो जो बंदर था ना, वो बंदर भी उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उस बंदर ने जैसे ही मुनि महाराज जी को देखा, देखते ही उसको जाति स्मरण हो गया, है ना। क्या हो गया कि ये तो वही मुनिराज हैं पिछले भाव में जब मैं वैद्य था, तो इन मुनिराजों ने हमारा उपकार नहीं माना था, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की थी इन्होंने। तो बंदर को बड़ा गुस्सा आया, उसने उस पेड़ की एक टहनी तोड़ी और तोड़ करके उन मुनिराज के जांघ के ऊपर फेंक दी। अब जैसे जांघ पर वो टहनी गिरी, वैसे वो स्थान फट गया, वैसे खून निकलने लगा वहां से। वो महाराज ने ऊपर की ओर देखा कि बंदर है, उसने फेंका है, लेकिन एक शब्द उनके मुख से नहीं निकला। अब उसको वो शांत भाव से सहन कर रहे थे। बंदर ने देखा, अरे इन्हें तो कुछ नहीं कहा हमसे, उतर के नीचे आया और मुनराज की ऐसी स्थिति देख करके उसे इस बात का एहसास हो गया कि जब हम इनका अच्छा करते हैं तो अहंकार नहीं करते, जब इनका कोई अच्छा काम होता है तो उसका अहंकार नहीं करते और किसी को आशीर्वाद नहीं देते, चुपचाप अपना शांत रह जाते हैं, कोई प्रशंसा नहीं करते संसार की। और जब इनके साथ कोई गड़बड़ होता है तो विषाद नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, दोनों में समभाव रखते हैं। उस बंदर ने जब उन मुनिराज की इस प्रकार की परिणति देखी, देख करके उसके विचार परिवर्तित हो गए, सारा जो द्वेष भाव था सब निकल गया उसके अंदर से, और वो जंगल में गया, क्योंकि पिछले भाव का वैद्य था। जंगल में गया तो जो भी जड़ी बूटियां उस समझ में आई लेकर के आया, और मुनिराज के जंघा में जहां कट गया था वहां पर उस औषधि का अच्छी तरह से उसने लेपन कर दिया, और कुछ दिनों में मुनिराज का स्वास्थ्य ठीक हो गया। उन मुनिराज ने उस बंदर को संबोधन दिया, तो कहते हैं उस बंदर ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। तो ऐसे करके ये जो प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, हम पढ़ते इन बातों के लिए, तो उनसे शिक्षा मिलती है हमारे लिए। एक प्रसंग आपको और सुना देते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो भी वस्तुओं का संयोग होता हमारे पास में, उन वस्तुओं में हम जितना ज्यादा हर्ष करते हैं उतना ज्यादा कर्मों का बंध करते हैं, और वस्तु चली गई तो उतनी तकलीफ भी होती है, तो विषाद भी होता है। तो हर्ष और विषाद, इन दोनों से बचने के लिए हमें समभाव रख करके अपना जीवन जीना होगा। तो हम जो उदाहरण सुना रहे थे वो ये था कि एक राजा यात्रा करने को निकला, उसके साथ में उसका पूरा परिकर था। वो विभिन्न स्थानों पर जाता हुआ एक गांव में पहुंचा, तो गांव में जो सबसे बड़े माने जाते हैं उन्हें हम
सरपंच बोलते हैं, उन्हें हम सरपंच बोलते हैं। तो वो राजा सरपंच के यहाँ पर रुका, और है तो और भी लोग रुके। रात्रि में सबने विश्राम किया, अगले दिन भोजन किया। अब भोजन करके जब राजा अपने पूरे परिकर के साथ में आगे की यात्रा के लिए जा रहा था, तो उसने एक घोड़ा जो राजा का अपना निजी था, वह घोड़ा उसने वहां पर उस सेठ के लिए दे दिया। अब सेठ जी अब घोड़ा दे दिया। उनके मन में बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं हुआ। शाम के समय में गांव के लोग आ गए और आकर उस सेठ के लिए सब धन्यवाद देने लगे। अरे वाह, राजा खुश हो गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हें घोड़ा इनाम में दे दिया है, बड़ा अच्छा लग रहा हमको सुन करके। तो जो सेठ था उसके मन में कोई विकल्प नहीं हुआ घोड़े के आने का। वो तो अपना जब इसका काम था, उसका अपने कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों को अच्छी तरह से वो कर रहा था। वो उसकी दृष्टि नहीं गई बहुत ज्यादा इस तरफ, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। थोड़ा समय बीता होगा, राजा अपनी यात्रा करके राजमहल में पहुंच गया अपने। अब पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी, वहां पर चढ़ाई कर दी। तो राजा ने आदेश दे दिया उस गांव के लिए कि आपके यहाँ पर जितने युवा लोग हैं सबको भेजो। उसके पहले क्या हुआ, एक घटना और घट गई। हुआ ये, जो सेठ का बेटा था, वो बेटा अगले दिन उस घोड़े पर बैठ करके और घुड़सवारी करने निकला। बहुत उसको ज्ञान तो नहीं था, तो उस घोड़े ने ऐसी चाल चली कि उसमें बैठा हुआ जो सेठ का बेटा था धड़ाम से गिर गया जमीन में। उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई और घर में पड़ गया वो। अब 10-15 दिन बाद वो जो राजा है उसी खबर आती है कि इस गांव में जितने युवा वर्ग हैं सबको भेजो। क्यों? हम यहाँ युद्ध करना है, हमारे पास इतने सैनिक नहीं है, इतने सैनिक हमारे पास में नहीं है। तो सबके बेटे तो चले गए, लेकिन जो ये सेठ था इसका बेटा नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसके बेटे के पैर में हड्डी टूट गई थी इसकी। तो जब हड्डी टूटी थी ना, उस समय गांव के लोग आए थे, सब कह रहे थे ना घोड़ा आता और ना हड्डी टूटती, इस घोड़े की वजह से ही सारा काम हुआ है। उस घोड़े पर आरोप लगाने लगे थे। अब जब दोनों पैरों की हड्डी टूट गई और गांव के जितने भी युवा थे सब चले गए युद्ध करने के लिए, तो गांव के लोग फिर घर पहुंचे और घर पहुंच करके फिर कहने लगे, अरे क्या हुआ, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपका बेटा आपके पास में तो है, उसके पैर टूट गए तो बहुत अच्छा रहा, कम से कम आपके पास में तो आपके बच्चे हैं। हमारा बेटा तो गया गया युद्ध करने के लिए, लौट के आ पाता है नहीं आ पाता है, लेकिन आपका बेटा आपके घर में तो है, सुरक्षित तो है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो सेठ जी थे उनके अंदर में हर्ष भाव नहीं था, विषाद का भाव भी नहीं था। इसलिए जो भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं को उन्होंने साक्षी रूप में देखा तो, लेकिन किसी भी घटना को अपनाया नहीं, क्योंकि उन्हें वस्तु स्वरूप का भान बहुत अच्छी तरह से हो गया था। ये पर पदार्थों के प्रति जो ममत्व भाव है वो हमारे लिए दुखदायी है। इस प्रकार से जो ये उत्तम आकिंचन धर्म है वो हमें इसी बात की शिक्षा देता है कि हमारे अंतरंग से जो कषाय भाव है वो मंद होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, और जो आत्मिक गुण हैं उनका अंतरंग में विकास होना चाहिए। तो ये आकिंचन धर्म को लेकर के विषय का प्रतिपादन हमने आपके सामने किया। कल का जो हमारा प्रसंग कुछ अधूरा रह गया था,
उसे भी हम पूरा करना चाहते हैं। उसे भी हम पूरा करना चाहते हैं। उसे देखिएगा। विषय चल रहा था 16 कारण भावनाओं का। और आपको पता है जो 16 कारण भावनाएं हैं ये हमारे लिए तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण बनती हैं। तो हमने इन 16 भावनाओं को क्रम क्रम से सुन लिया था। और साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि जो पहली भावना है जिसको दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं, ये होना अनिवार्य है। और दर्शन विशुद्धि भावना को लेकर के जो परिभाषा बताई जाती है वो यही कही जाती है कि सम्यक दर्शन के साथ में 8 अंगों का पालन करना और है तो लोक कल्याण की भावना करना। लोक कल्याण चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, विकलत्रय हो, देव नार की तिरंज, संसार के हर जीव के कल्याण की भावना करना। और ये भावना केवली भगवान अथवा शुद्ध केवली इनके पादमूल में होनी चाहिए। तो वह जीव, पादमूल मतलब समीपता, तो वह जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेता है अथवा कर सकता है। अब देखो, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो पहली चीज है इस कर्म का बंध, बंध का प्रारंभ मनुष्य पर्याय में होता है और गतियों में नहीं होता। गुण स्थान की भिक्षा बात करते हैं तो चौथे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक इस कर्म का बंध होता है। इस कर्म के बंध का प्रारंभ चौथे से 7वें गुण स्थान तक होता है, इससे ऊपर नहीं होता है। फिर कहते हैं जैसे हम मनुष्य पर्याय में हैं, यदि हमने मनुष्य पर्याय में रहते हुए मनुष्य आयु अथवा तिरंच आयु का बंद कर लिया है तो फिर हमें तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होगा। क्यों? तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने वाले जीव उसी भाव में या तीसरे भाव में नियम से मोक्ष जाते हैं। और आपको पता है भोग भूमियों में तीर्थंकर नाम कर्म के बंधक जीव नहीं होते हैं। कहां पर? भोग भूमियों में। हाँ, देवगति में होते हैं। देवगति में भी जो वैमानिक देव हैं तो वैमानिक देव ही तीर्थंकर नाम कर्म के बंध वाले हो सकते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इन देवों में मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है। तो यहाँ पर तीर्थंकर नाम कर्म के बंधक जीव नहीं पाए जाते हैं, वैमानिक देव में पाए जाएंगे। ऐसे ही नरकों में होते हैं। नरकों में पहली पृथ्वी में, दूसरी में, तीसरी में, इन 3 पृथ्वियों में पाए जाते हैं। उसके नीचे चौथी आदि पृथ्वियों में तीर्थंकर नाम कर्म के बंधक जीव नहीं होते। तो ऐसे करके एक प्रसंग तो हमारे सामने ही आ जाता है। इसके साथ साथ में जब और विषय देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि तीर्थंकर नाम कर्म जो है ये निरंतर बंधी कर्म प्रकृति कहलाती है। निरंतर बंधी का मतलब होता है इस कर्म का बंध प्रारंभ हुआ तो जब तक इसकी बंध अब होता रहता है तो क्या इस कर्म का बंध कभी रुकता है क्या? कोई विशेषता आती है क्या? आचार्य कहते हैं विशेषता भी आती है। तो विशेषता कब आती है? वो विशेषता 2 बार आती है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने वाला जीव यदि उपसम श्रेणी आरोहण करे, देखो इस भाव में भी मोक्ष नहीं उसको होना है, उसने आगामी आयु का बंध कर लिया है अथवा देवगति में जाएगा, वो मुनराज जी बन गए हैं।
उपसम श्रेणी आरोहण करी। तो 8वें गुण स्थान के छठे भाग से ऊपर जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही इस कर्म का बंध रुक जाएगा। शेष 8वां गुण स्थान ऊपर का, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थान, विक्रम से गिरो 10वां, 9वां, 8वां। तो 8वें गुण स्थान के छठे भाग से ऊपर इस कर्म का बंध नहीं होता। लेकिन उपसम श्रेणी आरोहण करिए ना, ऊपर जाएंगे नीचे गिरना पड़ेगा। ऊपर गए फिर नीचे गिरे, जैसे ही नीचे आए पुनः इसका बंध प्रारंभ हो जाएगा। तो पर्टिकुलर यहाँ अपवाद बताया जाता है, ये जीव इस कर्म का बंध नहीं कर रहा है 8वें गुण स्थान के छठे भाग से ऊपर जाने पर, और गिरेगा फिर करना शुरू कर देगा बंध उसका, इसका बंध रुकता है। और दूसरा इसका विषय, जब कोई जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंधक है और उसे दूसरे अथवा तीसरे नरक में उत्पन्न होना है, उस समय भी जब यहाँ मनुष्य पर्याय में आयु पूरी होगी, विग्रह गति से नरकों में जाएगा, तो वहां जाकर के भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करेगा। और वहां पहुंच करके जब अपनी पर्याप्तियां पूरी कर लेगा, इस कर्म का बंध होना प्रारंभ हो जाएगा। तो एक अपवाद हमने बताया उपसम श्रेणी में, और दूसरा बताया नरक जाने पर। कौन से नरक में? दूसरे अथवा तीसरे नरक पृथ्वी में जाने पर। उतने समय को रुकता है, फिर बंद शुरू हो जाता है उसका। ऐसे करके ये विषय ध्यान में रखिएगा। इस कर्म का उदय कहाँ पर आता है? इस कर्म का उदय आता है जाकर के 13वें और 14वें इन 2 गुण स्थानों में। वहां इसका हमें थोड़ा फल प्राप्त होता है वहां पर। अब देखो, इस कर्म की सत्ता कहां से कहां तक रहती है? सत्ता के बारे में कहते हैं, सत्ता पहले गुण स्थान में पाई जाती है और चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक पाई जाती है। इसके अलावा की बात करोगे तो दूसरा गुण स्थान और तीसरा गुण स्थान, यहाँ पर इस कर्म की सत्ता नहीं होती है। बाकी सभी गुण स्थानों में यथा योग वो सत्ता का क्रम लगा लेना चाहिए। अब जो तीर्थंकर होते हैं, कहो तो उसी भाव में कर्म बांधा और उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त हो गए। वो कौन होते हैं? वो होते हैं 2 कल्याणक वाले अथवा 3 कल्याणक वाले जीव। ये जीव विदेश क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये जीव इधर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की कर्म भूमियों में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? यहाँ पर जो भी तीर्थंकर बनते हैं वो हमेशा पंच कल्याणक वाले ही बनते हैं, जिनके की 40 मूल गुण पूरे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के विषय में जो थोड़ी बात थी वो आपके सामने रखी है। अब आगे हम जो विषय बोलेंगे आपके सामने, कल चर्चा जैसी आएगी, तो थोड़ा सा जो प्रतिक्रमण है उसके बारे में सुनेंगे कि जो प्रतिक्रमण है वो क्या कहलाता है। तो अपने प्रति किया गया आक्रमण, अपनी आत्मा के प्रति किया गया जो आक्रमण है वो प्रतिक्रमण कहलाता है। तो प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, तो कई सारी चीजें हैं जो हम चिंतन के रूप में ला सकते हैं, अथवा वैसी क्रिया वैसा कार्य हम कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा जो कार्य है उसके बारे में हम सुनेंगे कि प्रतिक्रमण क्या कहलाता है और प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, प्रतिक्रमण करने से इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य भी आपको बताएंगे कि जो भी हम पाप करते हैं उस पाप का परिहार करने के लिए, आगे गलतियां हमसे ना हो उसके संकल्प के लिए, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए और अपने परिणामों की विशुद्धि रखने के लिए।
हम सभी प्रतिक्रमण किया करते हैं। इसकी जो विशेष चर्चा है वो कल आपके सामने आएगी। हाँ, हमारे पास थोड़ा समय अभी है। हम आपसे पूछ रहे थे कि आपने इतने दिनों तक सुना, अभी सुना आपने, तो कुछ पूछना हो आप थोड़ा पूछ लीजिए हमसे। आप जी, जय जिनेन्द्र। जय जय। एक क्वेश्चन है, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, आपने बताया मनुष्य गति से स्टार्ट होता है, तो मनुष्य गति में इसमें कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या निपुंसक हो या या मनुष्य हो? समझ गए, समझ गए। देखिए, एक इसमें एक विषय इसके अंतर्गत आता है कि तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के लिए संघनन की आवश्यकता है क्या? संघनन की नहीं। तो संघनन की आवश्यकता नहीं है। अब वेद की अपेक्षा बात करते हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के प्रारंभ के लिए आचार्यों ने वेद संबंधी कोई विषय अलग से नहीं लिखा कि इस कर्म का बंध पुरुष वेद के साथ ही होगा या स्त्री वेद के साथ ही होगा, ऐसा अलग से कोई प्रसंग नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है तो हम कथनचित ऐसा कह सकते हैं कि तीनों वेदों में किसी भी वेद के साथ भी हो जाएगा, लेकिन विशेषता कही जाएगी। विशेषता क्या बोली जाएगी? विदेश क्षेत्रों में अगर पुरुष वेद के साथ इसका बंध प्रारंभ होता है तो वो 2-3 कल्याणक वाले तीर्थंकर बन जाएंगे। अगर स्त्री वेद के साथ होता है तो वो जीव फिर वहां पर उस पर्याय में तो बन नहीं पाएगा, वो नहीं पाएगा। उसे आयु पूरी करके अगली पर्याय में जा करके पुनः फिर तीर्थंकर यहाँ पर बनना होगा। और नपुंसक वेद के साथ में बंद किसी ने यहाँ पर किया, और अपन देखते भी हैं नरकों में होता है नपुंसक वेद के साथ बंद। लेकिन प्रारंभ की अपेक्षा से कोई प्रसंग विशेष नहीं आता है कि इस कर्म के बंधन के लिए पुरुष वेद ही चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। ठीक है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र। वो आपने पंचमेरों की जो पूजा रहती है जयमाला की, जयमाला है उसमें एक है सूर नर चार है ना, वंदन आवे सो शोभा हम किह मुख गावे, तो उसमें नर कौन से जाते हैं? हाँ, सुर नर चारण बंधन आवे, यहाँ नर कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो, सुर मतलब देव हो गए, नर मतलब मनुष्य हो गए। तो मनुष्यों में जो विद्याधर होते हैं वे विद्याधर पंचमेरु में जाकर के वहां पर वंदना कर सकते हैं, क्योंकि विद्याओं के बल पर अढ़ाई द्वीप में कहीं भी जाना उनके लिए बहुत इजी है, सरल है। और जो चारण है वो रिद्धिधारी मुनराजों के लिए होता है, बराबर, कोई मनुष्य कहलाएंगे। और बताइए। थैंक यू। हाँ, स्वागत है। और कोई बात? चलिएगा, तो जैसे हमने आपके सामने कल के लिए प्रसंग बताया है कि हम सभी लोग जो उत्तम ब्रह्मचर्य है उसकी चर्चा सुनेंगे, और साथ साथ में जो प्रतिक्रमण है उसकी जो विधि है उस विधि को भी सीखेंगे, और भी जैसा कार्यक्रम आपके सामने होगा वैसा प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज की बात यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। आइएगा, 9 बार जाप कर लें। ओम ह्रीं अरहम श्री उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री
उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने काम वंद्य मानस ममा सुदेवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कीजिएगा। द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
Jai Jinesh, everybody. Can we start with Namoka Mantra? Actually, Survi will be there like in next 2-3 minutes. भैया जय जी ने विनीत भैया जय मैंने जी। सुरभि भाभी हाँ। को होस्ट बना दिया है। अच्छा ठीक है। ठीक है दो ओके हाँ हो गया। Okay, so I'll take the lead for Namaskar Mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddharnam, Namo Ariyanam, Namo Vijhayanam, Namo Noisavasahunam, Eso Panchanamokaro, Sava Pavapanasaro, Mangalanam Jasave Singh, Parnam Have Mangalam. Om Reem Shri Uttam Shama Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Shama Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Mardhav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Mardhav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Arjav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Arjav Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Soch Dharmangai Namaha. Om Reem Shri Uttam Soch Dharmangai Namaha.
Om Reem Shri Uttam Satya Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Satya Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Sayyam Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Sayyam Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Tap Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Tap Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Tyag Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Tyag Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Akinchan Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Akinchan Dharmangaya Namaha. Jai Jai. Jai Jinesh everyone. Thank you, Anusha. प्लीज सब जने अनम्यूट कर लो. नमोकार मंत्र कर लिया क्या सबने? Yeah. ओके. अपनी वीडियोस ऑन कर लो प्लीज सब जने. Okay. Scores. Sunidhi at 42. Shrija is at 46. Vivan is 23. Diya is 17. Anusha is 19. Hiti is at 42. Sambar is 14. Agamya is 26. Prasham is 21. Arushi is 7. Okay, so let me recap a little bit from our last discussion. We were trying to find a balance from the last class. We understood that overly sensitive about things and then creating a state of emotional fusion where you're not able to anymore further respect your own feelings leads into an error position. Similarly, on the other side, if you are insensitive about others' feelings and emotions, but you want to state your viewpoint all the time and not really bother about who's around and what they want to say, is also creating an error position. So where was the balance we spoke about? So probably the balance we found was exactly in the center, that sensitive, you guys already came to a conclusion that sensitivity is extremely important. So we start with the sensitivity that we need to be sensitive about others' emotions. We need to be sensitive about situations around us. At the same time, we should also be vocal about our own feelings. So these two things should go in balance. And I'm pretty sure that you must have faced throughout the whole, because I have faced it myself throughout the whole day. You must have faced situations where we started self-analyzing whether we were able to bring out a balance here, or we were still on one of the ends. So anyone here who wants to share from the last talk, and if there had been any practical application there? Yes, Shrija. Well, I just had a question. Mm-hmm. So what if, like, for example, you saw a spider in your classroom, and a person says, teacher, there's a spider here, and the teacher kills the spider. Mm-hmm. Go ahead. Will the student that says, teacher, there's a spider, get the boomerang effect, or like get the punishment of telling them that there's a spider, and that results in the spider being killed? Okay, Shrija has a valid question here. She's asking that there is a situation and you pointed out towards a spider, and the caretaker of the class actually doesn't have that sensitivity towards insects,
and probably his or her natural course of reaction is to just get rid of it. And in the process of getting rid of it, they can be violent or they can be just moving things out of the way. So in such a case, the person who actually spoke that there is a spider on the wall, would that person get a boomerang effect of intentional killing, of intentionally harming or hurting the insect? Yes. I want everyone to raise hands. We already have so many discussions by now on this. Everyone put their viewpoint. Sunidhi, go. I mean, like, it really depends what the child is thinking, but most of the time the child is thinking for it to be killed. So I understand that, like, intentional kill, like action, I mean, thoughts are also just as important. But if, like, the child is thinking, oh my God, there's a spider, I'm scared, then it's either take a paper, look the spider and move it away, or she could have killed it, and she chose to kill it. Mm-hmm. Okay. Who else next? Heti, go. Well, it depends on what the person's intentions were. So let's say I'm like this spider and I don't want to, like, if my intentions were for the teacher to kill it, then I could get like the boomerang effect. But if my intentions were just for him or her to move the spider, then I don't think, like, it depends on the intentions. Like if you had a bad intention. It was such an abrupt reaction. Whenever you see a spider, right? Don't we abruptly say, oh my God, there's a spider there. Yeah. Right? So if you see what Sunidhi is saying and what you are saying, you both are trying to imagine what that person might be saying because of what. Whereas there was no such intention really there. If you see, the situation was very abrupt. Suddenly the spider just hangs right in front of you and you say, oh my God, there's a spider right here. Right? So I don't see any intention being poured out here. It's only a statement of a fact that there is a spider here. And probably with it, there is a little bit kind of scarediness that you're scared of its presence in front of you. So you have to not analyze the situation as per what person might be having an intention of, because there was no time for intention here. Go, Agamya. I think both the student and the teacher would have their own separate boomerangs, because the teacher, well, she's just doing her job and just getting rid of it and moving on. But the student, if he didn't want to create such commotion, he could have picked it up himself. But again, maybe like the student is like, what if I'm the only one standing? What if I pick it up? People might think I'm weird. And then there's that fear factor again. He's scared that everyone's going to think of him that he's doing this weird thing. Very interesting. So Agamya actually put together every single psychological aspect which this person might be facing of doing the action, of speaking it, and if he's not able to do it, then what? And if he's able to do it, then what? So she put together all those aspects right in front of it. So I think there's a lot of clarity on what Agamya is saying here. And do I need to repeat it, or you're all good with it? We all get it, right? Go ahead, Prasham. I think the child might get the boomerang effect, because even though it was an action in fear, it was still action that got the spider killed. He didn't think ahead of what the teacher might do to the spider, and he pointed out the fact that got the spider killed. So Prasham is pointing here towards becoming a media in the cause, the cause and the effect. So we became a media in it, like we initiated it. If we were not in the picture, probably the situation would have been something else. But since we were in the picture and we started it, we initiated it, or we became a media, the cause and the effect was happening right in front of us. So definitely
both the people are getting boomerang effect. Well, teacher's boomerang is up to her. Her intentions matter there, everything else. But we are all imagining that this student, what she just talking about, is all of us right there. So when we are shouting, or when we are in a position of scarediness, when we are in a position of, uh, something wrong is in front of us, that feeling itself, and not having the ability to correct it ourselves, as Agamya said, that we could have gone to there silently, taken a permission from teacher, gone to there silently, and done the right kind of behavior to get the spider out of the way. All right. But again, the actions and the intentions in that moment matter. That you are scared of it, that's why you want to get rid of it, then you won't even go near it, right? You would just keep on shouting, oh my God, ew, what spider is this and that. And then because of you, the harm will be done to that spider. And suppose your intention is towards the other side, which is, if I don't remove this from the way, probably someone else may harm it. If you have that kind of intention, then probably you'll have a little courage to get it out of the way and put it in the right space, maybe on a leaf or on a tree or a branch or out of the window from the school, right? So the courage here matters a lot, and the courage will always be related with your intention. If you're scared, you will have no courage to do anything. So there are two types of reactions that happen with us. One is a flight and a fright. These are the two reactions. Either when the fear comes in, you're full of fright, you just want to shout about it, or flight, which is you want to just run away from it. In both the cases, you're giving an indication, get rid of the spider, right? This is what fear takes us into. And the other intention, which is more of courage, actually, in fear, you will never have courage. In the only way you can have courage to take the right action, to do the just thing, to be a non-violent way of expressing your thoughts towards the spider, the only way you'll be able to do it is with courage. And that can come only when you understand the karmas and the boomerang effects very well. So in this situation, Shrija, if you would just pause for a moment, and when you have seen the spider, as Anusha says always, pause for a moment before reacting. If you react, there's no way you can stop it. If the bow is in the arrow is in the bow, there's no way to stop it. It has to move forward. So in that pause moment, probably we can just count to 10, or maybe a reverse 10 to 1. And in that moment, we can calm ourselves and make ourselves, give us an opportunity to, to think twice about what we were going to say there. So probably that will change all our behavior and attitude towards the thing that we are actually operating from fear. So very interesting question, Shrija, but all these answers, I think you all know it already. It's just that you need that moment of pause to make the right choice. That's what we have been discussing past 2 days, right? Making the choice. And we are able to make these choices only when we are consciously attempting it. If it is an unconscious reaction coming out of fear or habits, then it is very hard for us to make a choice in that moment. We just react with our habitual patterns of being scared, being running away, or reacting to someone hits us, we hit them back. All these are reactions. There is no moment of pause here. Yes, Prasham. No, I was just stretching. Yes, Agamya. So I had a quick question. So is there a way that fear factor that we have, we could change the reaction we have to it? Because maybe we're scared of the spider because of the negative facts we heard of it. Like if it bites you, you have to go to the hospital. But no one's ever thought about the positive facts of it. So could that have an effect on how we make a reaction to it? Absolutely. So having a more knowledgeable side to your personality definitely adds on for you to analyze the situation in a much open way. For example, the only information we had about this spider is that spider bites. Of course, everyone will fear it and would want to run away from it, that it stings, that it has some poison it may transfer, though not all spiders are poisonous, right? So only that amount of information will definitely take us into a fright or a flight reaction.
But if we have some more information about the spider, for example, going to a Jain Pathshala, you have more information. You know that the spider is a three-sensed being, or it is a four-sensed being, and it has got what are the abilities it has. It has the need of food, it has the need of shelter, it has the need of reproduction, it has the need of, so it has the need of fear also in order to protect itself. When we start getting more awareness about things, which is the knowledge, right? So that awareness definitely counter gives us an add-on to think twice on our actions, on our reactions. A beautiful question, actually, Agamya. What else you guys have to say? Can you speak your own minds if you have any other thoughts to this? Actually, I was not supposed to be answering this, so I get a -5 for this. But go ahead. Anyone has any thoughts on what Agamya said? Yes, Shrija. So basically, like, all you have to do is like, there's like a spider that injects venom that could cure its sickness, but like nobody ever thinks of that because it's like a rumor that all spiders could spout deadly venom, that all spiders could hurt you. So yes, it's like, if you have that mindset where like, I don't listen to rumors, and I won't, like, think negatively, or if you have that type of mindset, then you wouldn't be able to, like, then you would have more courage in terms of like in terms of facing the spider or facing like anything. Very interesting. Shija is pointing out towards a mental disorder. The name of this mental disorder is overgeneralization. When we generalize things which are applied only to 1% of the genre of the spiders, and we apply that 1% that the spiders throw out venom, and we apply to the 99% of the spiders who don't throw out venom, and in our mind we just start getting scared of it, thinking that every spider has a venom which may harm you. So that kind of overgeneralization, we actually do it constantly in our life issues also. If you see that every single time you're scared of something, you're trying to run away from something, anything, for example, let's talk about maths, let's talk about science, let's talk about geography, any other subject that you don't like, right? You want to run away from it. If you analyze it, you'll see that there is an overgeneralization fact to it. Maybe one person or one teacher was not good and you didn't like a math class, so you would say, oh, the whole math class is bad, I don't want to learn maths, right? So this is known as overgeneralization, and it's a mental disorder. So we should always see things as per Shrija, what she's saying. Look at the facts, don't overgeneralize. And it's a beautiful aspect if we understand this and apply it in various aspects of our life. Yes, Siti. Also, like, the first reaction we always make, like when we see a spider or anything weird, is get it away from me, and like we get scared and like we scream, get it away or whatever. But so I feel like we have to make an effort, like to like we have to like think about, not just right away scream out whatever you're thinking, just like internally, like, I don't know how to explain it, but you have to make an effort to make the right choice, not just right away scream that, oh, it's scary. You have to think about, like, think before you act. That's what I'm trying to say. Very interesting, Hiti. And let's try it out, actually. Practically, let's experiment on it and try it out. Every single thing that we are dealing with in our life, we must actually pause and see if we are making a choice here of unawareness, making a choice of carelessness, or we are making a choice of a more responsible action here, right? So probably in what Shrija said, the responsible action would have been like, go ahead, take care of it. Don't say anything, because you don't know the nature of teacher or the caretaker, what they may do. Unless you know that they are a Hinsak lifestyle, they are non-violent, then it's okay to tell them that they'll take care. You're confident they'll take care. You trust them. But how can you trust just anyone right now when it's a matter of a life? So we need to be more vigilant about these things and our choices.
Yes, Sunidhi. But like, even after going through the spider situation over and over again, why are we still so alarmed seeing it? Like these spiders, we've seen it like in a lifetime thousands of times, and we realize that they're not venomous, but it still like occurs to us that, oh, I'm scared, even though we've seen them so many times. Interesting. Sunidhi is raising the same question again, but little more depth to it. That why is it so? If I know that not all, I have this information that not all spiders are venomous, why am I still reacting in such a fright looking at any spider? And seems like Shrija already gave an answer to this question, that it's because of the mental disorder that we have, which is overgeneralization. The mind is set on that, that no matter what, every time you see the spider, think of the worst thing that can happen to you. Yes, Agamya. Yeah, I was just gonna say that in my own words. Like, we keep hearing the negative thoughts, so we just get used to that. And then when we see it, the actual situation, only those negative thoughts come back, and the positive thoughts it's just like they were never there. Yes, absolutely. Yeah, we spoke about this yesterday also, right? That how negative feeding in our mind, that I'm not enough, I'm not enough, I'm not enough, I'm not good enough for this. And we actually start believing in those things. And it's hard for us to delete our beliefs and convictions, because one time is fed in our system, it's just fed. No one wants to take the effort to pull it out of the system. It takes a lot of effort to pull it out of the system. Anusha, you were saying something. I wasn't saying anything. Okay, I thought I saw your raised hand with the initial question. My hand was raised before a while ago, but I lost my thing that I was gonna say. No problem. Okay, so let's move to important aspect that we still need to talk about is the balance. Did anyone try out the balance of emotions and the balance of being affirmative about your own state? Did anyone try out that balance since 24 hours, past 24 hours? Yes, Sunidhi. Like today, I was talking with my friend and I made a joke about like it was something in like a science safety lab, and then like it was a joke. So in that point, I wasn't like fully conscious of what I was saying. So she felt a little bad. She told me, she's like, I'm kidding, I get that you're kidding, but it kind of hurt. So then I was like, okay. And then I was like, I really didn't mean to hurt your feelings. Like, I'm telling you, it was just a joke. You know me, I'm always that type of person. And she's like, yeah, I understand. And then she was like, yeah, no worries, it's fine. So it's basically that as soon as I realized what I did wrong, I went and fixed it. So it's not that like the entire time that you need to be focused on both of the things. You just need to like be each at certain times. I don't know what I'm saying, but yeah. Interesting, Sunidhi. Actually, this relates to your previous question, which you had asked. You had said that, I mean, if we are so much conscious of every single thing, even the breath, isn't it so much confusing? Isn't it too much multitasking? And again, Sunidhi, I think Prasham had given an answer on that and said, initially we do feel it is too much, but later on, a balanced state starts coming inside us. And here, by this action, you have clearly said that it's so actually important, because how many times will you do this patch of work? How many times will you say, oh my God, I was just kidding? Maybe if it happened 50 times in a day, wouldn't you be surprised that what am I doing? Is something wrong with my psyche or what? Right? It was just once and you tried to correct it. But if you were to correct every single thought and action because it was coming out from your unconscious state, wouldn't you be surprised? What am I doing? And similarly, on the contrary, if you actually check the other side, which is if you're extremely conscious and alert about every single choice you make, why you speak, what you think, what you do, if you make absolutely alert choice about those things, would you have to repent and make corrections and do patch-ups? Who wants to answer that?
Can you like repeat your question? Yes, Sunidhi is saying that I tried to patch up the situation by saying I'm kidding, you know how I am. So, and she's saying how can we be really conscious every single moment about these things? And I'm asking exactly a contrary question, which is if you are completely conscious in every moment, alert in every moment, would you have to ever go through this embarrassment of explaining yourself who you are? Would you have to go through the embarrassment of saying that, oh, I was just kidding, the patch of work? Do you have to do that patch of work at all if you're conscious of your choices? Yes, Siti. Like, I don't know how to word this, but I think like, just 1 second, sorry. Okay, so I was saying, I think like if you were like conscious at every moment, then like it's fine because like you know everything you're saying. Like with the spider incident too, if you were conscious of what you were saying, that wouldn't have happened. Like maybe you're like, oh no, the spider is over here. You wouldn't have said that. You know, said you probably wouldn't have said anything. You would have been more careful and yourself and put it away. Like you would situations, I guess. Exactly. So Hiti is trying to relate both the situations together here, of the spider as well as what Sunidhi had faced earlier in the day today. They both are very, very related questions because in both the cases, the awareness was lost, the alertness was lost. In Sunidhi's case, it was though mild, she was able to correct the situation and patch up. However, in what she just said before, it was irreparable damage. The spider's life was gone. So we don't know what our unconscious choices can lead us towards. Maybe extreme case or maybe a little patch up, but still a patch up is a patch up. We already spoke about it that no, we don't want to put a white paint on the whiteboard. We want the whiteboard by itself by erasing things, right? So erasing things is what we spoke about before. It's the balance, it's acceptance. That's what we spoke. Yes, Agamya. I had a question. So like, what if you're super conscious about everything, wouldn't your thought process be like, oh, I did this. What if I do this? Then they will think I'm this. So like, doesn't that play in the fear factor again? Okay, who's gonna answer that? She's saying that it's too much going on if I am conscious of every single thing which is happening around. Yes, Shrija. Well, sometimes you have to again with awareness, there's like this one simple rule that you have to remember. There's there's one or two things that may bother somebody, and when you hit that soft spot in a conversation, you don't really you feel like you can't continue the conversation. It's like you want to walk away. So like basically all you should like do is just have a simple conversation. Just do simple things, and always and for me, like when I'm talking to a teacher or an adult that's beyond my parents, I think what I say before I say it, but so you don't accidentally offend them. But it's just simple awareness, because that's the stuff that we have to deal with. Agamya, Shrija is pointing out to a very simple fact that why don't we choose one thing at a time instead of become a multitasker? Probably with that simplicity, we will be able to tackle each situation part by part, one by one. Yes, Siti. I think that being conscious at the moment is different than always taking everything personally. Because if you're a conscious of aware, that's a good thing, because
you think about what you're doing before you do it. And I like again with the spider, you think before you're saying, before you act. But if you take things personally, that's different, because like if they say something, you take it personally. But being conscious is like doing the right thing. You're not listening to others. You're not giving into like peer pressure. You're doing the right thing because that's what you think is right, kind of. Yeah. Okay. So Hiti is pointing towards that what you are doing in that moment, if you are consciously aware of your thoughts and you're making the right choices, that is absolutely a very high state of lifestyle. And we will be able to save ourselves from a lot of damage and hurt if we are able to do moment by moment awareness, which is being aware, being consciously aware of our choices. Actually, that's what she's pointing out. Shrija pointed out, take one task at a time. And Hiti is pointing out that being consciously aware of every single one choice that we make is definitely going to be fruitful no matter what. So that's there. Anyone else has to say anything here? Okay, Akamya, do you get an answer to your question, or still you have the same question in mind? I sort of understand it, but there's this part that I'm still like missing. Mm-hmm. Like I understand what to do, but like how would I do it? Because right now, as only a 13-year-old, we have so much on our mind, and it's just, you know, we're not there yet. Like, okay, tell me one thing. I'll give you a simile here. Maybe this will make you understand more things better. Imagine a balance. Okay, you all know that the balance has got two ends to it. If we sit on one edge, the other edge is definitely going to go up, and the edge where we are sitting is going to go down, right? So these are the two extreme ends. What is that one space in this balance which would, no matter what, always remain in a balanced state? The center, right? It is the center. Whether this side goes up or down and this side goes ups and down, the center would always be in a state of balance. This is giving us a very profound message to us that if we are at our center, which if we are at our balanced state, and we already spoke about this balanced state yesterday, a balance of emotions as well as a balance of your virtuous moral self that can stand for yourself, loving yourself, as well as being respectful and sensitive towards other feelings. That's exactly the balance. So when you are in the state of balance, trust me, that is the place where you can see every single thing in your awareness. You don't have to point at each individual single thing as to this is what, that is what, but you will be in such a centered position that you would just know who is going up and who is going down and what's happening around you. You would even see your own emotions going up and down from a distance, whereas your heart will stay at a balance. It is the most beautiful place to be. And that is the space where things will come into perspective by itself. It's a magical space, actually. I don't know if you guys have experienced it or not, but if you see the procedure, experiment on it. Experiment every single time. I remember, Anusha, do you want to put together your part when you were able to find the resolution through that balance? You had a mismatch situation yesterday night, correct? Okay. Basically, I'll say this generally. In reality, I didn't take the situation the way that I learned it in class. Yesterday after class, this is what happened, and I didn't take the situation the way I should have dealt with it. So what I first did is I sat down and I talked over the steps with mommy, and we went over what I would do first. First, I would let the other person speak their opinion, let them say what they want, and I'll just listen to them very carefully. I'll listen to them, and I won't interrupt them. I'll hear what they want to say. Next, in this case, they weren't letting me. I wasn't able to
talk because I wasn't getting a chance to talk. So in this case, I just I remain true to myself, and I found my balance, and I was like, okay, I'll figure this out later, and right now let me just hear them out. I'll sit down and I'll just do what I need to do, okay, and maybe I'll talk it later over with it. And I found my balance right there, and I calmed my emotions down for Interesting, Anusha. Anusha, remember the feeling that you were going through with this situation? You came up with the thought, a predicted thought that the person doesn't trust me, right? So that was being repeated in your head. He doesn't trust me. She doesn't trust me. Whoever it is, they don't trust me. They don't trust me. They don't trust me. And that was taking you completely haywire in the situation. And the moment when we sat together and we spoke about the balance, you immediately understood that I'm not respecting myself. Okay, first point, you immediately understood that I should be sensitive about others' feelings and I should hear them out. That was perfectly right there. The second part, you understood well that you need to respect your own feelings. But in that space, respecting your own feelings, you were actually cluttered in your mind with a generalization fact or a predicted fact that that person does not trust me. That's why he's trying to act like that or she's trying to act like that. Right? So we try to replace that other part with what? With loving myself, that I respect myself, I love myself, and I'm not supposed to be creating a generalized statement that that person doesn't trust me. Instead, you wanted to go into your inner balanced state, right? Where you understood your feelings and you also understood the other person's feelings. And like being true to yourself too. So how was it, Anusha, when you realized, and when we spoke about it, when you realized this state, I mean, how did it feel? Like one moment before, what was the situation in the chaos? And one moment later, when you just realized the balance, just thinking of the balance brought you what kind of calm? I mean, can you talk about it? Yeah. Well, it makes me feel a lot more like calmer than before. I was like really tense up and stuff, but then I started to feel a lot more like calmer, and after finding my balance, I was like, maybe if I do this more often, this might help my mental health. This might help change the person who I am. And if other people do this too, it'll change them too. Because this way, I feel like it is right. It's one of the right solutions to go through when you're in a situation like how I explained my situation. And I feel like finding the balance, being true to yourself is the biggest thing in this scenario, because if you're not true to yourself, you're not going to get anywhere, and you're just going to make matters worse, and the entire a lot of mind chatter can take over. Yeah, and a lot of tension will build up, and it won't really lead to good relations and stuff like that. So I feel like this balance technique, like this balance procedure, I feel like it's a good thing to maybe we should try experimenting for a couple of weeks and maybe get into the habit of doing it, and it'll be really good for us. Interesting. So Anusha actually felt the calm and actually an inner balance with trying out the two extreme ends, removing the two extreme ends and putting a balance with it, right? So anyone else here tried it? Anyone else or maybe didn't try it but realized it? I know Hiti and Sunidhi were talking to each other after the class. Did you guys discuss something important after that on the same subject? And one more thing I wanted to say, Anusha, if you see, we are talking on the same subject again and again, which is like the feeling of not good enough, right? So prominent that feeling becomes the moment someone passes a judgment or opinion to us, so prominent it gets that I'm not good enough. And then we keep on feeding it in our head. But the moment we try out this balance, we respect ourselves, we start loving ourselves, we start seeing ourselves from a different angle. And we start seeing the other person from a different angle, that we need to be sensitive towards their feelings, and suddenly everything changes. There's no more mind chatter which speaks to you that I'm not good enough. Right. It's so powerful, right? Okay, so let me tell you one story which I wanted to take yesterday. So this is all about our intentions. Our intentions and our thoughts are so important that
we feel that it's in our head and no one can see us. Our expression on the face is smiling. Our expression on the face is like, I'm too good for this, and a lot of those good expressions. But in our heart, we think that our intentions cannot be read by anyone, right? We feel that these intentions are inside me, inside this body, and no x-ray can read what intentions I'm having right now. But what people will think I am is my face value, what I am making them feel through my expressions. And a lot of scientific experiments have been done on this. One important scientific experiment is, there was a plant which was kept almost like 10 to 15 feet away from this person. And this person was not even intention, right? Just in words, actually, it was experimented before, that he was given 2 slips. One slip was saying that towards the plant, I don't like this plant, it's too spiky. And the moment he spoke those words, the plant's aura was being tested, and the plant was actually giving haywire radiations through its the frequencies on the instrument. And the next clip this person picked up was, the plant is so beautiful. And the moment he spoke those words, within instant, the emotion of the plant completely changed, and it started sending more radiations of love. This experiment was repeated with so many people. Later on, they said that, okay, these are physical words that I'm speaking, and the words are having an effect on a plant which cannot even hear, right? It is a being which doesn't have ear senses. It is a being which has only touch sense. The plant has nothing else but a touch sense. And just from its touch sense, it is able to absorb that information of the words and its vibration. So they tried to go deeper into this experiment, and they said, let's experiment one more time with a few different people and see how it works. So they took loads of different styles of plants and they kept on experimenting, but this time they did with their intentions. So now, not in the words, not in the physical words, but the intention was kept there. And the subject was told to keep an intention in their head that, I want to cut you, or I want to make a vegetable out of you, cook you and make a vegetable out of you. That was the intention to be held in the head, that you're gonna make such a yummy food for me. That kind of intention towards the plant. And again, the vibrations and the frequencies that were coming out of the plant was read, and the plant was so scared that it was actually sending out a lot of fear vibrations and frequencies. And it was in rage, it showed anger, it showed suffocation. That's how the plant was reacting. That's how the instruments read, the scientists read it. Later on, the same and the same person, the same subject was told after 5 minutes to hold another intention. And this time the intention was that, the plant is so nice, and it has got, the more I water it, the more it's gonna grow to, and the more I put it towards the sunlight, the more it's gonna absorb the vibrations and energies. It was just a simple intention in the head, not even in the spoken words, but suddenly the plant changed its complete vibration. And so these experiments were constantly done by many universities, and it was figured out that the intention that we hold in our hearts, the words definitely have a solid impact, but even the intentions have got a higher impact. And intentions are even more powerful, because the experiment was tried at the level of experiment, not in the room, but from a lot of distance. Means like the plant was in one person's house, and you were sitting probably in another country in your own house, and you were sending that intention towards that plant just by looking at its image. And even with that intention, the plant was reacting. So these kind of experiments were done, and which is giving us a message how much importance our intention, even though you can't see on the outside how much of vibrations it holds, and how much it affects our vibrations. So so this is one aspect of the experiments which I wanted to share with you. You got to work and understand and go a little bit more deeper onto what our intentions are and how they make us responsible for, even though we are not acting it out, even though we are not speaking it out, but our intentions can hold a lot of responsibility
towards us. Same thing can be applied to that spider, the spider hanging down right there. Just one intention, ew, that spider. And you did not give yourself that one moment of pause. What happens then? Without that moment of pause, the vibration has already gone and struck the spider right in that very instance. And spider would definitely be vibrating in fear, would be vibrating in rage, in anger, whatever emotion can pour out. So these are a few things that we need to ponder on. So let's discuss tomorrow more on our intentions. And I'll close the day today because our time is up. So anyone has anything to say before I close? So you all will start the topic tomorrow, and you all will start with questions and solutions and your experiences on the same subject. Join your hands, take a deep breath. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Sabba Sahunam, Eso Panch Namo Yaro Sabba Pavapanasano, Manglanam Cha Sabbe Sin Padmang Havai Mangalam. Jai Jinesh. Jai Jinesh. Bye. Jai Janel, bye. Bye.